19। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। एक व्यक्ति है सुब्बाराव। कौन है? सुब्बाराव। 1995 में 5,000 की उनकी मासिक सैलरी थी। उनकी सैलरी जो थी कितनी थी? 5,000। स्टार्टिंग उनकी सैलरी 5,000 रुपये थी और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया उनका सैलरी बढ़ रहा है। अगर पहले वर्ष उनका सैलरी 5,000 रुपये था, अगले साल कितना हो जाएगा? उसके अगले साल कितना हो जाएगा? 5,400। इस तरीके से अगर आप देखोगे AP बन गया। यानी क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है स्टार्टिंग में जब उन्होंने नौकरी पकड़ा था तो 5,000 रुपये सैलरी थी और क्वेश्चन में कह रहा है कि हर साल 200 रुपये बढ़ेगा। इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ये इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब आगे कह रहा है कि कौन से साल में यानी किस वर्ष में, ध्यान देने दो क्या लिखा, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। 7,000 कौन से साल में वेतन हो जाएगा? अब यहाँ देखो कितने साल में होता है। A का वैल्यू कितना है? 5,000। D का वैल्यू क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। पता है ना कैसे? हाँ, इनमें से ये वाले वैल्यू में से ये वाले वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे और लास्ट में जो ये आया 7,000 ये AN कहलाएगा। क्या कहलाएगा? AN का फॉर्मूला डाल दोगे A + n-1 इंटू D। AN का वैल्यू कितना है? 7,000। A का वैल्यू कितना है? 5,000 प्लस n अपनी जगह रहेगा -1 और D का वैल्यू कितना है? 200। तो 7,000 अपनी जगह रहेगा, 5,000 उठ के इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। n-1 अपनी जगह रहेगा इंटू 200। 7,000 में से 5,000 गया, कितना बचा आपका? 2,000। और मल्टीप्लाई में जब भी कोई डिजिट होता है सामने वाले में कहाँ जाता है? अपॉन में जाता है, यानी डिवाइड में जाता है। अकेला क्या रह जाएगा? n-1। 2 0 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 0 बचा तो 1 0 डाल दिया तो हमारा क्या रह जाएगा? tan अपनी जगह रहेगा, -1 उठ के इधर आया तो प्लस में 1। तो n = 10 और 1 11 हो जाएगा। तो यानी कौन से वर्ष में हो जाएगा इसका 7,000 रुपया? 11 साल। ठीक है, 11 साल। दैट मीन्स स्टार्टिंग जो उनका ईयर था, स्टार्टिंग ईयर था उनका 1995 और ऐड कर देंगे कितने साल? 11। तो 5 और 1 6, 9 और 1 10, हासिल 1, 9 और 1 10, हासिल 1। 2006 में उनका सैलरी कितना हो जाएगा? 7,000। 2006 में उनका सैलरी कितना हो जाएगा? हाँ, तो उनका सैलरी या उनका जो क्या बोल रहे हैं वेतन 2006 में 7,000 हो जाएगा। तो रियल जो आपका आंसर होगा इसमें ये वाला होगा। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। कौन से वर्ष में होगा ये नहीं बोला, वैसे किस वर्ष में पूछ रहे, देखना जरा आंसर। प्रथम यानी रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। ठीक है, इतने देर से रिकॉर्डिंग चालू था। अभी करें। तो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपने साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते चले गए। क्या चले गए? यानी स्टार्टिंग में जो उनका बचत था, शुरू में जो उन्होंने बचाया था, कितना रुपये बचाया था? 5। उसके अगले सप्ताह 1 रुपया 75 पैसा एक्स्ट्रा बचत कर रहे हैं, यानी 5 रुपये ऑलरेडी था ही, उसमें 1 रुपया 75 पैसा और ऐड हो गया। तो दैट मीन्स इधर को पैसे में कुछ नहीं तो 0 डाल दोगे, ऐड कर दोगे 5 7.6 यानी 6 रुपया 75 पैसा। कोई तकलीफ? उसके अगले हफ्ता फिर 1 रुपया 75 पैसा एक्स्ट्रा वो ऐड कर रहे हैं, यानी हर सप्ताह प्रत्येक वीक वो 1 रुपया 75 पैसा एक्स्ट्रा यानी बढ़ा करके सेव कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं? तो क्या करेंगे, इसमें दोबारा से 1 रुपया 75 पैसा ऐड कर देंगे। 6 रुपया 75 पैसा तो था ही हमारे पास, 1 रुपया 75 पैसा और ऐड कर दोगे। 5 5 10, हासिल 1, 7 7 14 और 1 15, हासिल 1, 6 और 1 7 और 1 8, तो कितना आ गया? 8 रुपया 50 पैसा। इस तरीके से हर हफ्ता वो बचाती जा रही है। अब ये कह रहा है कि कौन से सप्ताह में 20 रुपया 75 रुपया हो जाएगा? कितने सप्ताह में? कौन से सप्ताह में उनका जो बचत होगा 20 रुपया 75 पैसा? तो A का वैल्यू आपका हो गया 5, D का वैल्यू हो जाएगा 1 रुपया 75 पैसा, घटाओगे तो यही आएगा और ये हमारा कहलाएगा AN 20 रुपया
75 पैसे। पूछो, कुछ पूछ रहा है? नहीं 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 कुछ नहीं पूछना। नहीं पूछ सकते हो, मैं दोबारा से रिवीजन मार्क में डालोगे। ए का ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है 20.75 इजल टू ए का वैल्यू क्या है 5 5 एन माइनस वन और डी का वैल्यू क्या है 1.75। कोई तकलीफ? नहीं तो 20.75 के ऊपर ये रहेगा, 5 उठ के रहेगा तो माइनस में, 5 तो यहाँ पे क्या रह जाएगा एन माइनस वन इंटू 1.75। अब 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15.75 बचेगा। अब ये मल्टीप्लाई में जब भी कोई डिजिट होता है सामने वाले कहाँ जाता है? अब तो समझदार हो भाई। अब आगे देखो, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला डिजिट जो 1.75 जो है सामने वाले के अपॉन में आ गया। इसमें अगर आप देखोगे डेसिमल के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद इसमें भी 2 डिजिट है। तो जब भी सेम डिजिट हो ना डेसिमल के बाद तो डेसिमल हट जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1575 175, डेसिमल हटा दोगे। आप क्या करोगे डेसिमल हटा देंगे। कब हटाओगे? जब डेसिमल के बाद सेम डिजिट हो, यानी 2 डिजिट ऊपर भी है 2 डिजिट नीचे तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। तो 5 के टेबल से कट रहा है, 5 3 जा 15 बचा 2, तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 बचा 2, 5 5 जा 25। तो हमारे पास बचा कितना 315 अपॉन में 35 इजल टू एन माइनस 1। फिर से 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 बचा 1, 5 3 जा 15, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। दैट मीन्स 9 अपनी जगह रहेगा, -1 उठ के इधर आएगा तो प्लस में, तो n इजल टू 9 और 1 10 देख लो आंसर क्या आ रहा है।